सुबह का समय था। इमारत के सामने लोग अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। सूट, टाइयां और चमकते जूते उनकी शख्सियत को नुमायां कर रहे थे। हर एक के चेहरे पर जल्दी, मुकाबले और कामयाबी की भूख साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक नौजवान खामोश कदमों से चलता हुआ इमारत के केंद्रीय दरवाजे पर पहुंचा। कंधे पर पुराना सा बैग, कपड़ों पर हल्की सी शिकने और जूते इतने घिसे हुए जैसे बरसों से सफर करते चले आ रहे हों। उसका नाम आर्यन था। किसी ने उस पर तवज्जो न दी क्योंकि उनकी निगाहों में वह बस एक मामूली मजदूर लग रहा था। लेकिन हकीकत यह थी कि आर्यन आम नहीं था। वह उसी कंपनी का असल वारिस और आने वाला मालिक था। बाहर के मुल्क से तालीम पूरी करके लौटा था। बड़े इदारे में इंटर्नशिप भी की थी, मगर अपनी असलियत छुपा ली। उसने फैसला किया कि अगर उसे क़ियादत संभालनी है तो सबसे पहले यह जांचे कि उसकी टीम हकीकत में कैसी है। कौन ईमानदार है, कौन चापलूस और कौन अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत को भूल चुका है। इसीलिए उसने खाकरूब का भेस अपनाया। हाथ में झाड़ू पकड़ा, कमर झुकाई और इमारत के अंदर कदम रखा। दरवाजे के भीतर दाखिल होते ही उसे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक औरत हाई हील पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका नाम संजना था। कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर, सख्त मिजाज, रौबदार और अपने मातहतों पर धौंस जमाने में मशहूर। उसकी निगाहें आर्यन पर पड़ते ही तेज हो गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा और सख्त लहजे में बोली, यहां क्यों खड़े हो? फौरन सफाई करो, यह जगह तुम्हारे खड़े होने की नहीं है। आर्यन ने सर झुका लिया। लम्हा भर के लिए दिल में चुभन सी उठी, मगर चेहरे पर सुकून रखा। खामोशी से झाड़ू उठाया और कोने की तरफ बढ़ गया। उसके लिए यह जिल्लत बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि असल मकसद कुछ और है। यह खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है जिसमें कामयाब होना जरूरी है। संजना ने जाते जाते तंजिया अंदाज में कहा, यहां सफाई करने वाले पुराने खाकरूब की तरह सुस्ती मत दिखाना, वरना ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे। उसके अल्फाज सुनकर इर्द गिर्द के कुछ मुलाजिम मुस्कुराए। किसी ने जेर लब हंसी छुपाई और कोई अपनी फाइलों में मुंह दचवा के आकर निकल गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि जिसे वे मामूली खाकरूब समझ रहे हैं, वही कल उनकी तकदीर का फैसला करने वाला है। आर्यन ने झाड़ू जमीन पर फेरा। दिल में अहद किया कि वह सब कुछ देखेगा, सहेगा और फिर वक्त आने पर सच सबके सामने लाएगा। पैंट्री का माहौल हमेशा की तरह शोर गुल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजिम कहखे लगा रहे थे, कुछ कॉफी के मग हाथ में लिए गपशप कर रहे थे। आर्यन खामोशी से झाड़ू लिए एक कोने में सफाई में मसरूफ था। उसकी निगाहें जमीन पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक खातून ने जोर से कहखा लगाया और इशारा करते हुए बोली, अरे देखो, नया खाकरू बिल्कुल देहाती लग रहा है। शायद पहली बार किसी बड़ी इमारत में आया है। उसके साथ बैठी दूसरी लड़की ने फौरन जुमला कसा, हाँ बिल्कुल, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। दोनों के साथ बैठे एक और मुलाजिम ने और तौहीन करते हुए कहा, कल को यह कहीं हमारे साथ कैंटीन में बैठकर खाना न मांगने लगे। इन सब की हंसी एक साथ गूंजी। माहौल में तहकीर और तकब्बुर की बू फैल गई, लेकिन आर्यन ने सर न उठाया। उसके होंठों पर हल्की सी खामोश मुस्कान थी। दिल ही दिल में वह इन सब के चेहरे याद करता रहा। वह जानता था कि ऐसे ही लम्हात असल इम्तिहान होते हैं, जहां इंसान के किरदार का पता चलता है। वह सबकी हकीकत को जहन में नक्श कर रहा था। कुछ देर बाद सब अपने कहकों और कॉफी के कप खत्म करके पैंट्री से निकल गए। आर्यन अब भी सफाई में मसरूफ था। उसके अंदर कहीं गौस्से की हल्की चिंगारी जरूर सुलग रही थी, मगर उसने अपने दिल को ठंडा किया। वह जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो पूरा मंसूबा जाया हो जाएगा। उसे सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ना था। शाम ढलने लगी। दफ्तर के दरवाजे के बाहर रोशनियों के दरमियान एक चमकती हुई कीमती गाड़ी आकर रुकी। आर्यन ने दूर से देखा कि संजना फोन कान पर लगाए गाड़ी में बैठ रही है। उसके चेहरे पर गहुरूर और अंदाज में तकब्बुर नुमायां था। करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला और वह मुस्कुराकर अंदर बैठ गई। फोन पर उसके अल्फाज आर्यन के कानों तक पहुंचे, हाँ हनी, आज रात मुझे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट ले जाना। मैं कोई सस्ता सा कैफे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्यन ने लम्हा भर के लिए उस मंजर को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से अपनी निगाहें झुका लीं। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, यह गहुरूर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला।
ताकत और हैसियत इंसान को हमेशा नहीं बचा सकती। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। वह खामोश कदमों से इमारत से बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा ने उसके थके जिस्म को छुआ, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म की चमक थी। यह शुरुआत थी एक तवील खेल की, जिसमें हर झूठ, हर गहुरूर और हर नाइंसाफी बेनकाब होनी थी। यह सफाई तुमने की है? फर्श अभी भी गीला है। क्या तुम चाहते हो कोई गिर जाए? तुम्हें अकल है या नहीं? आर्यन ने सर झुका लिया और खामोशी से दोबारा जमीन साफ करने लगा। इर्द गिर्द खड़े कुछ मुलाजिमों ने एक दूसरे को देखा। किसी के दिल में हमदर्दी की लहर उठी, लेकिन जबान किसी की न खुली। वे जानते थे कि संजना के सामने बोलना अपने लिए मुसीबत मोल लेने के बराबर है। सबने निगाहें चुराईं और अपने अपने काम में लग गए। इन्हीं दिनों आर्यन की मुलाकात एक सीनियर खाकरूब फिरोज से हुई। फिरोज बरसों से कंपनी में था। सादा सा आदमी, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का साफ। वह हमेशा मेहनत करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुलाजिम अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे बुजुर्ग खाकरूब कह देता तो कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, मगर फिरोज ने कभी बुरा न माना। आर्यन को फिरोज में एक अलग रोशनी नजर आई। वह उसके साथ सफाई करते हुए बोला, भाई, तुम इतने बरसों से यहां हो, कभी बुरा नहीं लगता जब लोग तुम्हें यूं बेइज्जत करते हैं? फिरोज मुस्कुराया और बोला, बेटा, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। ये लोग जो आज हंसते हैं कल भूल जाएंगे, मगर अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो दिल मुतमिन रहता है। यह बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि यह शख्स जाहिरी तौर पर कमजोर जरूर है, मगर असल में सबसे मजबूत है। खाने के वक्त फिरोज अक्सर अपनी रोटी बांट देता। एक दिन उसने आर्यन को आधी रोटी देते हुए कहा, ले भाई, तुम भी खा लो, मैं अकेला हूं, मेरा गुजारा आसान है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। आर्यन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने दिल में सोचा कि अगर इस कंपनी में किसी को सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए तो वह फिरोज है। वह उसके किरदार की मजबूती और दिल की नरमी का कायल हो गया। उस लम्हे आर्यन ने खुद से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ फिरोज बल्कि हर उस शख्स का हक दिलाएगा जिसे यहां सालों से दबाया जा रहा है। मगर वह जानता था कि अभी यह वक्त नहीं। उसे और सहना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। दिन गुजरते गए और आर्यन ने दफ्तर के हर कोने में होने वाली हरकतों को करीब से देखना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के वक्त कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से खबर आई कि वहां से कुछ रकम गायब हो गई है। खबर सुनते ही दफ्तर में हलचल मच गई। सब लोग अपनी मेजों से उठकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद कागजात में गलती हुई है, तो कोई कह रहा था कि यह यकीनन किसी अंदरूनी मुलाजिम का काम है। अभी शोर जारी था कि संजना तेज कदमों के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कागजात थे और चेहरे पर गुस्से की लाली। उसने सबके सामने जोर से कहा, हमें सब मालूम है कि पैसे किसने चुराए हैं। यह हरकत किसी और की नहीं बल्कि फिरोज की है। फिरोज, जो उस वक्त पानी का गैलन उठाए कमरे में आया था, हैरत से संजना की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। मगर संजना ने एक न सुनी। उसने सबके सामने फिरोज को सख्त अल्फाज में लताड़ा, बस करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का सबब बनते हैं। तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। इर्द गिर्द खड़े मुलाजिम खामोश थे। कोई एक भी हिम्मत न कर सका कि फिरोज के हक में कुछ कह सके। सब जानते थे कि संजना के ताल्लुकात बड़े अफसरों से हैं और उससे उलझना अपने करियर को दांव पर लगाने के बराबर है। एचआर को फौरन इत्तला दी गई और उन्होंने फिरोज को सख्त वार्निंग जारी कर दी। फिरोज का चेहरा जर्द पड़ गया। वह चुपचाप सर झुकाए कमरे से निकल गया। आर्यन दूर खड़ा यह सब मंजर देख रहा था। उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि फिरोज बेकसूर है, मगर सबने बस अपनी आंखें फेर लीं। रात को जब दफ्तर खाली हो गया तो आर्यन खामोशी से सिक्योरिटी रूम में दाखिल हुआ। उसने कंप्यूटर पर जाकर कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर वाज़ेह था कि फिरोज कमरे में आया, गैलन रखा और फौरन वापस निकल गया। उसने पैसों के डिब्बे को छुआ तक नहीं। यह देखकर आर्यन ने सुकून का सांस लिया,
मगर साथ ही दिल में गुस्से की एक आग भड़क उठी। उसने फौरन वीडियो कॉपी करके अपने पास महफूज कर ली। उसने खुद से कहा, अब वक्त बदलने वाला है, यह जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकता। वह रात आर्यन के लिए फैसलाकुन थी। उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही इस निजाम को हिला देगा। फिरोज के साथ होने वाला वाकया आर्यन के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ गया। वह जान गया था कि इस कंपनी में ताकत और ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसले होते हैं, न कि सच्चाई पर। संजना का रवैया और भी सख्त हो गया था। अब वह आर्यन को भी बार बार निशाना बनाने लगी। कभी उस पर चिल्लाती कि उसने मग ठीक से साफ नहीं किया, कभी दूसरों के सामने उसे बेइज्जत करती कि उसका काम सुस्त और निकम्मा है। बाकी मुलाजिम या तो चुपचाप तमाशा देखते या हंसकर माहौल में और तजलील का रंग भर देते। आर्यन ने यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन उसके अंदर एक मंसूबा परवान चढ़ने लगा। वह जानता था कि अगर खामोश रहा तो न सिर्फ फिरोज बल्कि हर कमजोर मुलाजिम यूं ही दबाया जाता रहेगा। लिहाजा उसने फैसला किया कि अब वक्त है कि हकीकत को सबके सामने लाया जाए। रात गए जब दफ्तर खाली हो जाता तो आर्यन खामोशी से पुराने कंप्यूटर रूम में जाता। यह एक ऐसा कमरा था जहां पुराने रिकॉर्ड रखे जाते और कम ही कोई आता। वहां मौजूद एक कंप्यूटर कंपनी के केंद्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, मगर अक्सर मुलाजिम उसे गैर अहम समझकर इस्तेमाल नहीं करते थे। आर्यन ने अपनी तालीम और तजुर्बे की बुनियाद पर सिस्टम में रसाई हासिल कर ली। उसने फाइलों को खंगालना शुरू किया। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आती गई। उसने देखा कि कई जाली रिपोर्टें तैयार की गई हैं, जिनमें गैर जरूरी खर्चात दिखाए गए थे। हैरत अंगेज तौर पर सबके सब बोनस और अतिरिक्त मराद संजना के नाम पर जा रहे थे। वह एक मामूली असिस्टेंट मैनेजर होने के बावजूद इतने फवायद हासिल कर रही थी जिनका कोई जवाज नहीं था। आर्यन ने उन तमाम रिपोर्टों को इकट्ठा करके एक खुफिया फाइल बना ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे बस एक मौका चाहिए था कि यह सब कुछ सबके सामने लाए। अगली सुबह दफ्तर का माहौल हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक था। मुलाजिम अपनी अपनी मेजों पर बैठे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे, कुछ कंप्यूटर पर मसरूफ थे। अचानक 9 बजे के करीब सबके कंप्यूटर पर एक ही वक्त में एक खुफिया ईमेल नुमायां हुई। उस ईमेल में संजना के जाली बोनस और रिपोर्टों की तफसील थी। साथ ही कुछ कागजात भी मुंसलिक थे जिन पर संजना का नाम साफ दर्ज था। पूरे दफ्तर में खलबली मच गई। मुलाजिम एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। क्या यह सच है? यह तो बड़ी गड़बड़ है। यह सब कैसे मुमकिन है? संजना का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। उसने फौरन ईमेल बंद करने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। उसके घुरूर में पहली दरार पड़ चुकी थी। संजना के खिलाफ ईमेल फैलने के बाद दफ्तर का माहौल यकसर बदल गया। जो कल तक सब पर रौब डालती थी, आज खुद हकलाती फिर रही थी। उसके इर्द गिर्द खड़े लोग सरगोशियों में बातें करते, मगर सामने आकर कोई कुछ न कहता। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ और बेचैनी नुमायां थी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। संजना जानती थी कि किसी ने उसके खिलाफ मंसूबा बनाया है और अब उसे उस शख्स को ढूंढना होगा। उसी रात उसने अपनी करीबी दोस्त रीमा को बुलाया, जो कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम करती थी। संजना ने धीमी आवाज में कहा, रीमा, मुझे लगता है कि इसके पीछे नया खाकरूब आर्यन है। वह मुझे शुरू से मशकूक लगता है। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। रीमा चौंक गई। एक खाकरूब? वह इतना बड़ा खेल खेल सकता है? संजना ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, यकीन करो, कभी कभी सबसे कमजोर नजर आने वाले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अगले दिन रीमा ने आर्यन के करीब जाने की कोशिश की। उसने फिरोज से दोस्ती का ढोंग रचाया और वक्फे के वक्त पैंट्री में आर्यन के पास आ बैठी। वह नरम लहजे में बोली, अरे भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। इतनी मशक्कत से गुजारा हो जाता है? आर्यन फौरन समझ गया कि यह सब संजना के कहने पर हो रहा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत कायम रखी और मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो यतीम हूं। बचपन ही से मजदूरी करके पेट पाला है। बड़ी इमारत में काम करना भी मेरे लिए ख्वाब जैसा है। रीमा ने यही बात बाद में जाकर संजना को बताई। वह तो बस एक गरीब मजदूर है संजना। मुझे नहीं लगता वह इतनी बड़ी चाल चल सकता है। संजना ने सुकून का सांस लिया,
मगर दिल के किसी कोने में शक की चिंगारी अभी बाकी थी। दूसरी तरफ आर्यन ने सुकून से झाड़ू लगाते हुए दिल में कहा, ये लोग समझते हैं कि मैं मामूली हूं, मगर असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसने फैसला किया कि अब वह अगला कदम ज्यादा एहतियात से उठाएगा। उसकी हिकमत ए अमली यही थी कि संजना और उसके साथी कभी भी असल साजिश का सुराग न पा सकें। उसे पता था कि अगर वह अपनी असलियत जाहिर कर दे तो सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। उस रात आर्यन ने अपने कमरे में बैठकर नोटबुक खोली और वह सब चेहरे लिखने लगा जिन्होंने उसे जलील किया था। उसने खुद से वादा किया कि हर एक को वक्त आने पर आईना दिखाएगा। संजना के इत्मीनान के बावजूद आर्यन जानता था कि असल जंग अभी शुरू नहीं हुई। उसने फैसला किया कि अब उसे वह सब सबूत इकट्ठा करने होंगे जो संजना और उसके साथ मिले हुए लोगों के मकरूह खेल को बेनकाब कर सकें। रात का वक्त था। दफ्तर तकरीबन खाली हो चुका था। सिर्फ चंद सिक्योरिटी गार्ड अपने डेस्क पर बैठे ऊँघ रहे थे। आर्यन खामोश कदमों से पुराने रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ। उस कमरे में पुरानी अलमारियां और गर्द आलूद फाइलें भरी हुई थीं। मगर कोने में रखा एक पुराना कंप्यूटर अब भी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। वही उसका असल हथियार था। आर्यन ने लॉग इन करते ही अपनी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलाईं। एक के बाद एक फाइल स्क्रीन पर खुलती गई। माली रिपोर्टें, प्रोजेक्ट की तफसीलात और खर्चात की फहरिस्तें। आर्यन ने गौर से सब कुछ देखा। जल्द ही उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। कई बड़े प्रोजेक्ट्स में गैर जरूरी खर्चात दिखाए गए थे। लाखों रुपए ऐसी चीजों पर खर्च दिखाए गए जो कभी खरीदी ही नहीं गईं, और उन सब की मंजूरी पर एक ही दस्तखत बार बार नजर आ रहा था, संजना का। इसके साथ ही कई जाली बोनस और खुसूसी मराद की तफसील भी सामने आई जो सिर्फ संजना के अकाउंट में मुंतकिल हुई थीं। आर्यन के दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। उसने तमाम दस्तावेजात को कॉपी करके एक अलग डोजियर बना लिया, मगर वह जानता था कि सिर्फ कागजात काफी नहीं, उसे और भी मजबूत सबूत चाहिए थे। अगली सुबह आर्यन ने एक पुराना दोस्त और कंपनी के साबक ड्राइवर कमाल चाचा से मुलाकात की। कमाल बरसों तक आर्यन के पिता के साथ रहा था और वफादारी में अपनी मिसाल आप था। दोनों एक छोटे ढाबे में बैठे। कमाल ने आर्यन को गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं जानता हूं ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखते ही पहचान गया था कि तुम वही आर्यन हो, मालिक का वारिस। आर्यन चौंक कर मुस्कुराया। चाचा, मैं चाहता हूं कि इस कंपनी का असली चेहरा सबके सामने आए, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। पहले संजना को अपने ही जाल में फंसने देना है। कमाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी कहो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। उसने फैसला किया कि अब वह खेल को और आगे बढ़ाएगा। अब सिर्फ देखने का नहीं बल्कि वार करने का वक्त करीब आ रहा था। चंद दिन खामोशी से गुजरे। आर्यन रोज की तरह सफाई करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपने अगले वार की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। जैसे ही मौका आया, किस्मत ने भी उसका साथ दिया। कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने अचानक मुआहिदा मंसूख करने का ऐलान कर दिया। यह खबर बिजली की तरह फैली। क्लाइंट ने बाकायदा एक खत भेजा जिसमें साफ लिखा था कि मंसूबे की फाइलों में जाली बिलिंग और अतिरिक्त खर्चात दर्ज हैं। साथ ही कुछ दस्तावेज भी मुंसलिक थे जिन पर संजना के दस्तखत नुमायां थे। दफ्तर में खलबली मच गई। मैनेजर एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे, मगर सबकी निगाहें आखिरकार संजना पर टिक गईं। एचआर ने फौरन एक हंगामी मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल सख्त तनाव का शिकार था। संजना कुर्सी पर बैठी पसीना पोंछ रही थी। एचआर मैनेजर ने सर्द लहजे में कहा, संजना जी, यह सब आपके दस्तखत से मंजूर हुआ है, वजाहत दीजिए। संजना बौखला गई। यह सब झूठ है, शायद सिस्टम में कोई गलती हो गई हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर सामने पड़े कागजात उसके झूठ को चीख चीख कर बेनकाब कर रहे थे। उसी लम्हे आर्यन कमरे में दाखिल हुआ, मगर अब वह महज खाकरूब नहीं था। उसने एक नया नाम अपना रखा था, रियाज हनफिया। ऑडिट टीम के मुआविन की हैसियत से वहीं मौजूद था। सब हैरान रह गए कि यह खाकरूब अचानक ऑडिट टीम में कैसे शामिल हो गया। आर्यन ने खामोशी से एक फाइल मेज पर रखी। ये देख लीजिए, ये वो सबूत हैं जिनमें रिश्वत के ट्रांसफर्स और जाली दस्तखत
सब कुछ वाजे है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने कागजात पर निगाहें दौड़ाईं। वहां साफ दिखाया गया था कि संजना ने कई प्रोजेक्ट्स में गैर कानूनी कमीशन वसूल किए और रकम अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल करवाई। संजना के हाथ कांपने लगे। उसने रोने के अंदाज में कहा, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। कोई अंदर से मेरा दुश्मन है। मगर उसकी आवाज कमजोर थी। अब किसी को उसके अल्फाज पर यकीन ना आया। एचआर मैनेजर ने कुर्सी से झुककर कहा, हम मजीद तहकीकात करेंगे, लेकिन इब्तिदाई शवाहिद आपके खिलाफ हैं। फिलहाल आपकी तमाम मरात और बोनस मुंजमद किए जाते हैं। संजना की आंखों में खौफ उतर आया। जो कल तक सबको नीचा दिखाती थी, आज खुद सबके सामने बेनकाब हो रही थी। आर्यन ने दिल ही दिल में सोचा, यह तो सिर्फ आगाज है, असल खेल अभी बाकी है। संजना के खिलाफ तहकीकात ने दफ्तर के माहौल को बदल डाला था। वह जो कभी सब पर रौब डालती थी, अब खुद एक मुजरिम की तरह दबक कर रहने लगी थी। मुलाजिमों के दरमियान सरगोशियां बढ़ने लगीं। कोई कहता, अब देखना इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो कोई सर हिलाकर जवाब देता, ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं बच सकते। मगर किसी को यह खबर न थी कि असल तूफान अभी आना बाकी है। चंद दिन बाद कंपनी के तमाम मुलाजिमों को एक हंगामी पैगाम भेजा गया। सबको बड़े हॉल में जमा होने का हुक्म दिया गया था। फजा में अजीब सा खौफ और तजस्सुस था। लोग सोच रहे थे कि शायद यह सब संजना के केस से मुताल्लिकर है। हॉल में एक लंबा स्टेज तैयार था। स्टेज पर सीनियर डायरेक्टर खड़े हुए। उनके चेहरे पर संजीदगी झलक रही थी। उन्होंने माइक के करीब जाकर कहा, दोस्तों, इस कंपनी को सालों पहले एक ख्वाब की तरह तामीर किया गया था, मगर ख्वाब सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से हकीकत बनते हैं। कुछ वक्त पहले कंपनी के असल वारिस ने एक फैसला किया कि वह आप सबका असली किरदार देखना चाहता है। उसने अपनी पहचान छुपाई, खाकरूब का रूप धारा और रोजाना आप सबके दरमियान रहा। यह सुनते ही हॉल में खलबली मच गई। सबकी निगाहें एक दूसरे पर जमी थीं। फिर पर्दा हटा और एक नौजवान सूट पहने स्टेज पर नुमायां हुआ। वही आर्यन था जिसे सबने अब तक खाकरूब समझा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ मुलाजिमों के मुंह खुले के खुले रह गए। कई एक शर्मिंदगी से निगाहें झुका बैठे। संजना का चेहरा तो एकदम जर्द हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन ने माइक थामा। उसकी आवाज पुरसुकून थी, मगर अल्फाज दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। मेरा नाम आर्यन है। मैं इस कंपनी का वारिस हूं। मैंने खाकरूब का रूप इसलिए अपनाया ताकि देख सकूं कि आप में से कौन इंसानियत की इज्जत करता है और कौन ताकत के नशे में अंधा है। उसने सबके सामने एक फाइल खोली जिसमें संजना की बदअमलियों के सबूत थे। संजना, तुमने अपने ओहदे को ढाल बनाकर कमजोरों को दबाया, झूठ बोले और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। आज के बाद तुम इस दफ्तर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें इसी लम्हे बरतरफ किया जाता है। हॉल में एकदम शोर मच गया। तालियों की गूंज हर तरफ सुनाई दी। फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। जिन मुलाजिमों ने आर्यन को कल तक जलील किया था, आज सबके सामने झुक गए। यह लम्हा सिर्फ आर्यन की जीत नहीं थी, बल्कि सच्चाई की फतह थी। संजना की बरतरफी के बाद दफ्तर का माहौल यकसर बदल गया। वह खौफ और रौब जो कभी हर मुलाजिम के दिल पर तारी रहता था, अब खत्म हो गया था। पहले जहां चापलूसी और सियासत का दौर दौरा था, वहां अब खामोशी और एहतियात छा गई थी। हर कोई जानता था कि जिसे वह खाकरूब समझते थे, वह असल में कंपनी का मालिक है। आर्यन ने लेकिन फौरन अपनी कुर्सी संभालने की जल्दी नहीं की। वह जानता था कि तब्दीली सिर्फ ऐलानों से नहीं आती, बल्कि रवैयों को बदलने से आती है। उसने फैसला किया कि सबसे पहले वह उन मुलाजिमों के जख्म भरेगा जिन्हें बरसों तक दबाया गया था। उसने एक नया प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, अखलाकी तरबियत सेशन। इस सेशन में सब मुलाजिम, चाहे वे मैनेजर हों या खाकरूब, एक साथ बैठते। वहां न कोई बड़ी कुर्सी थी न छोटी। सब एक ही सतह पर बैठकर किस्से सुनाते, तजुर्बात बांटते और सीखते कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। पहले ही सेशन में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें संजना आर्यन पर पानी फेंकती है। हॉल में सन्नाटा छा गया।
सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। आर्यन ने नरम लहजे में कहा, यह वीडियो मेरे बारे में नहीं, यह तुम सबके रवैये की अक्स बयानी है। जब हम अपने से कमजोर को कमतर समझने लगते हैं तो दरअसल हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। इसका असर हर एक पर गहरा हुआ। कई मुलाजिमों की आंखों से आंसू निकल आए। वे समझ गए कि इज्जत सिर्फ ओहदे से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। इसी दौरान आर्यन ने फिरोज को अपने दफ्तर बुलाया। फिरोज झिझकते हुए अंदर आया, पुराने कपड़ों में, चेहरे पर हैरानी और घबराहट। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भाई फिरोज, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। यह ओहदा आपकी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत है। फिरोज की आंखें नम हो गईं। उसने लरजती आवाज में कहा, मैं तो एक खाकरूब था, मुझे यह इज्जत कैसे? आर्यन ने नरमी से जवाब दिया, ओहदा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बनाती है, और आपने यह सबसे बेहतर साबित किया है। दूसरी तरफ संजना कंपनी से निकाल दी गई थी, लेकिन आर्यन ने उसे भी जिंदगी का एक मौका दिया। एक दिन कैफे में उससे मिला और कहा, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अगर बदलना चाहो तो यह कार्ड है, हमारे तरबियती प्रोग्राम में शामिल हो जाओ, वहां से नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो। संजना की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने गुरूर नहीं, आजिजी का जायका चखा। कंपनी अब वाकई एक खानदान बन चुकी थी। वहां हर कोई जान गया कि असल ताकत गुरूर में नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र और इंसाफ में है।